नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नजर डालते हैं 13 सितंबर की अहम खबरों पर, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। दोहा कतर की स्कूल बस में बंद हो जाने से एक 4 साला बच्ची की मौत। सैलाब से मुतासिर पाकिस्तान में हजारों मुसलमानों ने ली मंदिर में पनाह। जल उठा मगरिबी बंगाल, सड़कों पर तशद्दुद और आगजनी के वाकयात। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद एक और मस्जिद निशाने पर। सिकंदराबाद में भयानक आग, 8 अफराद हिलाक और बेशतर जख्मी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मदारिस का सर्वे जरूरी है तो दीगर इदारों का सर्वे क्यों नहीं। मिलियस एकेडमी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नजर आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। दोहा कतर के स्प्रिंगफील्ड स्कूल की एक 4 साला तालिबा मिन्सा मरियम की स्कूल बस में बंद हो जाने और वहां दम घुटने से अफसोसनाक मौत हो गई। केरला के अभिलाष और सौम्या की बेटी स्कूल जाते हुए बस में सो गई थी। बस के अमले ने स्कूल पहुंचने के बाद गाड़ी की अच्छी तरह जांच नहीं की और वो बस में बंद हो गई। 11:30 बजे दिन में बस के अमले ने मरियम को देखा और फौरी तौर पर उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अफसोस कि वो बच नहीं पाई। पाकिस्तान में आए सैलाब में जहां सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई हिस्सों में जमीन तक दिखाई नहीं दे रही है और हजारों लोग मारे जा चुके हैं, वहीं मंदिर में मुसलमानों को पनाह दी गई है। बलूचिस्तान सूबे में यह मंदिर कुछ ऊंचाई पर बना है, इसलिए सैलाब का पानी यहां दाखिल नहीं हो पाया। मंदिर इंतजामिया ने सभी लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जिनमें ज्यादातर मुसलमान हैं। तकरीबन 100 कमरों वाले बाबा माधुरास मंदिर में न सिर्फ सैलाब मुतासिरीन को महफूज ठिकाना मुहैया कराया गया है, बल्कि उन्हें मुफ्त खाना भी दिया जा रहा है। ईरानी हुकूमत का कहना है कि इसका तैयार करदा अर्श 2 ड्रोन तैयारा इसराइल के शहरों तल अबीब और हिफा को कामयाबी से निशाना बना सकता है। ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल हैदरी के मुताबिक यह ड्रोन तैयारा अर्श 1 को बेहतर बनाकर पेश किया गया था, इसलिए इस ड्रोन का नाम अर्श 2 रखा गया है। ईरानी फौज ने जुलाई में मुसल्लह ड्रोन ले जाने की सलाहियत रखने वाले बहरी जहाजों और आबदूजों की पहली किस्म की रहनुमाई की थी। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब नेशनल न्यूज तफसील। मगरिबी बंगाल में बीजेपी और बरसरे इख्तिदार टीएमसी एक मरतबे फिर आमने सामने हैं और सड़कों पर तशद्दुद और आगजनी की जा रही है। दरअसल बीजेपी की जानिब से ममता बनर्जी हुकूमत के खिलाफ मार्च की आवाज दी गई थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की तो मुश्तिल हो गए और पुलिस की गाड़ी जला दी और हौड़ा में पुलिस पर पत्थरबाजी की भी इत्तला है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कई मकामात पर पानी की बुछाड़ की और आंसू गैस के गोले दागे। मार्च में शिरकत के लिए बीजेपी के हामी मंगल की सुबह से ही हावड़ा पहुंचना शुरू हो गए थे, मगर पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनान को कोलकाता जाने से रोकने के लिए हिरासत में ले लिया। मगरिबी बंगाल पुलिस ने मार्च की इजाजत नहीं दी, इसके बावजूद बीजेपी ने मार्च निकाला। मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह तनाज़े के बाद एक और नया मामला सामने आया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने
श्री कृष्णा की जाए पैदाइश के करीब वाक़ एक और मस्जिद को ठाकुर केशुदेव की जमीन बताया है। अदालत में दावा किया गया है कि मस्जिद गैर कानूनी ढांचा है और हाल ही में इस पर नई तामीर भी गलत है। अदालत से उसे हटाने की मांग करते हुए महासभा के कौमी खजांची ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पेश किए गए मुकदमे में कहा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा और शाही ईदगाह को तजावुजात के तौर पर खड़ा किया। दावे में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा मीना मस्जिद के सेक्रेटरी को भी फरीक बनाया गया है। अदालत ने दावे पर समाअत के लिए 26 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में पीर की रात चार्जिंग के लिए लगाई गई एक इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फट जाने की वजह से इमारत में आग लग गई, जिसकी वजह से 8 अफराद हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्कूटर शोरूम है और उसके ऊपर 4 मंजिलों पर होटल है। आग लगने के सबब 25 से 30 अफराद ऊपर की मंजिलों में फंस गए बताया गया है और कि आग इमारत की ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई, जिसके बाइस लाट्स के कमरों में मुकीम अफराद ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद पड़े। वाकये में एक खातून समेत 8 अफराद की जान चली गई, जबकि कई लोग झुलस गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 7 अफराद की मौत और दीगर 6 के जख्मी होने पर अपने गहरे गम का इजहार किया है और हर एक मुतवफ़ी के खानदान को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया, जिसकी वजह से कई अजला में शदीद बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है। इस दौरान बड़ी खबर मौसूल हुई है कि मौसम की खराबी की वजह से मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ के हेलीकॉप्टर को सीहोर में हंगामी लैंडिंग कराना पड़ा। कमलनाथ कांग्रेस की बूथ और मंडल कमेटियों की मीटिंग के बाद भोपाल लौट रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए को चैलेंज करने वाली नई अर्जियों पर मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। साथ ही इशारा दिया है कि वो इस कानून के खिलाफ दाखिल 200 से ज़ायद अर्जियों को 3 जजों की बेंच को भेज सकता है। अदालत उज़्मा ने इस सिलसिले में आइंदा समाअत के लिए 31 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंदर भट्ट के बेंच ने मरकज को सीएए को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी और आसाम और त्रिपुरा हुकूमत को सीएए के सिलसिले में रियासत के खुसूसी सवालात वाली अर्जियों पर रद्द अमल दर्ज करने की भी हिदायत दी है। जमीयत उलमा के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुल्क भर में गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान फ़िरका परस्त ताकतों ने जिस तरह नफरत का माहौल कायम कर दिया है और इस सिलसिले में हुकूमत का जो किरदार रहा है, उसके पेश नज़र मुसलमान ये यकीन करने पर मजबूर हो गया है कि इस वक्त हर पॉलिसी उसके वजूद को तबाह और बर्बाद करने के लिए सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा कोशिश की कि हमारे दीनी इदारों को दस्तूर में दिए गए हक की बुनियाद पर चलने दिया जाए, लेकिन फ़िरका परस्त उन्हें ख़त्म करने की नापाक साजिशों में मुब्तला हैं। मगर हम इंशाअल्लाह उन्हें ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे और उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में गैर मंजूर शुदा दूसरे तालीमी इदारे भी चल रहे हैं। अगर गैर मंजूर शुदा मदारिस का सर्वे ज़रूरी है तो दूसरे गैर मंजूर शुदा तालीमी इदारों का सर्वे क्यों ज़रूरी नहीं? सरकार की नीयत अगर दुरुस्त है तो ये इम्तियाज़ क्यों? मदारिस में कुरान व हदीस की तालीम में दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे मदारिस के तलबा भी ट्रेनों को आग लगाते, दफ्तरों और बसों को जलाते और सड़कों पर निकलकर हंगामा करते। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब स्टेट न्यूज तफसील से। शहर बेंगलोर में बारिश के बाद इंतजामिया में तेजी आई है। राज कालवे पर कब्जा करके तामीर की गई इमारतों और मकानात को तबाह करने का काम दूसरे दिन भी जोरों पर जारी रहा। जेसीबी मशीनों की गरज और इमारतें पल भर में तबाह हो रही थीं, जिससे रियल एस्टेट हलकों में हलचल मची हुई थी। बीबीएमपी ने आज तजावुजात के निशानजद फहरिस्त जारी की है। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि सियासतदानों ने रियल एस्टेट ग्रुप्स की मिली भगत से झीलों को निगल लिया है।
अब बीबीएमपी ने तजावुजात की सफाई का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, तो देखना है कि इसके क्या क्या नताइज बरामद होते हैं। मिल्लत के ऐसे बेशुमार सुलगते मसाइल हैं जिन्हें आज फरामोश कर दिया गया है, और उसमें तालीमी मसाइल का फुकदान और ड्रॉप आउट का मसला यकीनन मिल्लत इस्लामिया के लिए लम्हे फिक्रिया का मौका होता है। इस सिलसिले में बरसों से तालीमी मैदान में सरगर्म रहने वाला इदारा शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से मदारिस से फारिग होने वाले हुफ्फाज के लिए खुसूसी प्रोग्राम चलाए जाते हैं और मुल्क भर में उनके प्रोग्राम खासे मकबूल भी हुआ करते हैं। आज उसके फाउंडर चेयरमैन मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कदीर ने शहर के दारुस सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने मदारिस के तलबा के लिए खुसूसी प्रोग्राम का ऐलान किया। इस सिलसिले में जानते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर से उनके तजुर्बात। 2022 में हुफ़ाज़ की एक बड़ी तादाद, हिफ्ज़ुल कुरान प्लस हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है उससे बेनिफिट लेने वालों की एक बड़ी तादाद बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि करीब 12 हुफ़ाज़ जो असली तालीम से बिल्कुल ही नाबलद थे वो गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट हासिल करेंगे। और हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के अभी तक 35 सेंटर्स इंडिया भर में चल रहे हैं। बेंगलोर के अतराफ़ में, कनकापुरा में और श्रृंगापट्टनम में नए सेंटर शुरू हो रहे हैं। जामिउल उलूम बनी गुप्पा में ये सेंटर गुज़िश्ता 1 साल से चल रहा है। यहाँ पर इस इलाके के हुफ़ाज़ जो असली तालीम से बिल्कुल ही नाबलद हैं उनको बिल्कुल मुफ्त में रिहाइश के साथ, ताम के साथ पढ़ाई की जो है इस क्वालिटी की पढ़ाई वहाँ दी जाएगी। मैं नाज़रीन से ख्वाहिश करता हूँ कि इस मैसेज को फैलाएँ। एक और पूरे मुल्क भर के हुफ़ाज़ के लिए हमारा एक ऐलान इस मरतबा है, वो ये कि नीट 2022 में हुफ़ाज़ 350 से ज़ायद मार्क्स हासिल करे हैं, उनको हमारे 12 सेंटर जो मुल्क भर में हैं वहाँ पर ताम क़याम के साथ मुफ्त तालीम दी जाएगी और उनको नीट 2023 के लिए तैयार किया जाएगा। राब्ते के लिए क्या तरीक़ाकार होगा? हमारी वेबसाइट shaheengroup.org पर विज़िट करें, वहाँ पर तफसीलात मिलेंगे। सेंटर का सिलेक्शन हो सकता है। हम सिर्फ हिफ्ज़ का टेस्ट लेंगे और 350 के ऊपर मार्क्स हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी है। उनको 23 में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवाकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने की हमारी ख्वाहिश। इंतहाई रंजोगम के साथ ये इत्तला दी जा रही है कि शहर के एक मारूफ समाजी कारकुन मोहतरम मोहम्मद जावेद अली साहब अलमारूफ एमजे अली, जो जनरल सेक्रेटरी थे कर्नाटका वक्फ प्रोडक्शन कमेटी के और प्रोपरेटर थे हमदर्द कोऑपरेटिव सोसाइटी बेंगलोर के, मुख्तसर अदालत के बाद आज दोपहर 4:30 बजे इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज जनाजा कल बरोज़ चहारशंबा बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद कादरिया कुद्दुस साहब ईदगाह में अमल में आएगी और तदफीन कुद्दुस साहब कब्रिस्तान में अमल में आएगी। मोहतरम एमजे अली यकीनन मिल्लत के समाजी व मिली उमूर में दिलचस्पी रखने वाली एक मोतबर शख्सियत थी और डंके की चोट पर मिल्लत के मसाइल पर आवाज़ बुलंद किया करते थे। दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। हमें पूरी उम्मीद है कि जैसा इससे पहले आपने हमारा ताउन किया, उम्मीद है कि आइंदा भी इसी तरह आपका ताउन जारी रहेगा। और देखा जा रहा है इससे पहले जैसा कि आपके हवाले कुछ चीज़ें पेश की गई थी जिसमें अपील थी आपसे ताउन की। गूगल पे नंबर भी दिया जा रहा है, फ़ोन पे नंबर भी आपके हवाले। बहरहाल आपसे गुजारिश है कि मिल्लत के इस चैनल को ज़िंदा रखने के लिए आपका ताउन बेहद ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि आप इस पर भरपूर ताउन करेंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी कल रात। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके।